महादेव का कैलाश पर्वत आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर। आज की वीडियो में हम सच, रहस्य और विज्ञान को जानेंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत जिसे हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के लोग देवस्थान मानते हैं, उस पर आज तक कोई भी इंसान सफलतापूर्वक क्यों नहीं चढ़ पाया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माउंट कैलाश की, महादेव का निवास। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, जब इंसान माउंट एवरेस्ट पर जो 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जब दुनिया के सबसे खतरनाक पर्वत फतेह किए जा चुके हैं, तो फिर कैलाश पर्वत आज तक अजेय क्यों है? क्या यह सिर्फ धार्मिक आस्था का सवाल है या फिर इस पर्वत में सच में कोई अलौकिक शक्ति निवास करती है? क्या वजह है मशहूर रूसी पर्वतारोही सर्गी सियास्टोकोव ने भी कैलाश पर चढ़ने का प्रयास करके लौटना ही बेहतर समझा? इस मशहूर रूसी पर्वतारोही ने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास तो किया, बट आगे उसको इतनी कठिनाइयाँ, इतनी परेशानी आई कि उसने लौटना ही बेहतर समझा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, क्या सचमुच कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करने वालों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पौराणिक कथाएं, इतिहास में हुए प्रयास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वे रहस्य जो कैलाश को दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा तथ्य जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दिल थाम कर बैठ जाइए। आज आप वो सच जानने वाले हैं कि कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया। हर हर महादेव। हिंदू धर्म के अनुसार शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है कैलाश पर्वत। यहीं पर महादेव ध्यान और समाधि में लीन रहते हैं। मान्यता है कि यहीं से पवित्र गंगा का उद्गम हुआ, यहीं से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र स्थापित होता है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार यहीं पर प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। यह सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, अर्थात एक ही पर्वत 4 महान धर्मों की आस्था का केंद्र। इसी कारण लोग यहाँ चढ़ाई नहीं करते, बल्कि इसकी परिक्रमा करते हैं। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु लेक मानसरोवर के पास पहुँचते हैं और लगभग 52 किलोमीटर की कैलाश परिक्रमा पूरी करते हैं। लेकिन शिखर तक चढ़ना वह आज तक मुमकिन नहीं हो पाया है। क्यों? क्या आपको लगता है किसी ने कोशिश नहीं की कैलाश पर्वत पर चढ़ने की? ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, पर हमेशा असफल ही हुए हैं। इतिहास बताता है कि कुछ लोगों ने प्रयास ज़रूर किया। 20वीं सदी में कई पश्चिमी पर्वतारोहियों ने तिब्बत पहुंचकर अनुमति मांगी, लेकिन हर बार या तो चीनी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी या फिर मौसम और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों के कारण अभियान को रोक दिया गया। 1990 के दशक में रूसी पर्वतारोहियों की एक टीम ने दावा किया कि उन्हें वहां असामान्य चुंबकीय और ऊर्जा संबंधी बदलाव महसूस हुए। उनका कहना था कि पर्वत के पास कंपास सही तरह काम नहीं कर रहा था। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कैलाश पर्वत की बनावट एक परफेक्ट पिरामिड की तरह दिखाई देती है, मानो यह मानव निर्मित संरचना हो। लेकिन क्या यह वास्तव में सच है या फिर यह सिर्फ प्राकृतिक संरचना का अद्भुत उदाहरण है? दोस्तों, उसके पीछे विज्ञान क्या कहता है?
तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है, जो एवरेस्ट से बहुत ज़्यादा कम है, काफ़ी कम है। फिर भी इसे कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? आज तक सभी असफल क्यों हैं? पहला, खड़ी संरचना। इसकी सतह बेहद खड़ी और चिकनी है, जिससे तकनीकी चढ़ाई बेहद कठिन हो जाती है। दूसरी, मौसम की कठिनाइयाँ। यहाँ अत्यधिक ठंड और अचानक आने वाले तूफान अभियान को असंभव बना सकते हैं। राजनीतिक प्रतिबंध। तिब्बत, जो वर्तमान में चाइना के नियंत्रण में है, वहाँ सरकार ने धार्मिक भावनाओं के सम्मान में चढ़ाई पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो क्या असली कारण केवल यह प्रतिबंध है, या इसके पीछे कुछ और राज हैं, या फिर श्रद्धा और सम्मान की भावना भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है? दोस्तों, कई यात्रियों का दावा है कि कैलाश क्षेत्र में समय तेज़ी से बीतता हुआ महसूस होता है। कुछ ने कहा कि उनके बाल और नाखून सामान्य से तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। कई लोगों ने वहाँ अजीब ध्वनि कंपन महसूस किए, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा वहाँ सक्रिय हो। उन्हें लगता है जैसे आसपास कोई है, उन्हें देख रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में इसकी छाया कभी कभी स्वास्तिक जैसी प्रतीत होती है, जो हिंदू परंपरा में सबसे शुभ प्रतीक है। क्या यह सब महज संयोग है, या फिर यह सन वास्तव में एक्सिस मुंडी अर्थात पृथ्वी और आकाश के मिलन का केंद्र माना जाता है? एवरेस्ट बनाम कैलाश। मानव ने एवरेस्ट को जीत लिया, अंतरिक्ष में भी कदम रख लिया, समुद्र की गहराइयों को भी माप लिया, लेकिन दोस्तों कैलाश आज भी अजेय है, क्योंकि एवरेस्ट एक चुनौती है और कैलाश एक आस्था, जो सभी हिंदू सनातनी प्रेमियों के लिए बहुत ही शुभ स्थान है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू के सबसे प्रसिद्ध देवता भोले बाबा का निवास स्थान है। संभव है कि कैलाश पर ना चढ़ने का कारण सिर्फ इसका सम्मान हो। संभव है कि राजनीतिक प्रतिबंध ही इसका मुख्य कारण हो, और संभव है कि मानव ने स्वयं यह तय किया हो कि कुछ स्थान जीतने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए होते हैं। शायद यही कारण है कि दुनिया भर के पर्वतारोही इसके सामने अपना शीश झुका देते हैं। और दोस्तों, शायद महादेव का संदेश भी यही है, हर चीज़ विजय के लिए नहीं होती। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक शक्ति है, या यह प्राकृतिक, राजनीतिक और आस्था का अद्भुत संगम है? आपके मन में जो भी विचार है दोस्तों, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।